राम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज है नवरात्रि का पहला दिन। हैप्पी नवरात्रि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जो व्रत रखते हैं वो भी, जो नहीं रखते उनको भी माता रानी करे सबकी विशेष पूरी हों। जो जो चाहते हैं सबके घर में अच्छा हो, सुख शांति रहे। तो आज नवरात्र का फास्ट है। इतनी अंदर से अच्छी एक होता है ना खुशी और संतोष, ऐसी चीज़ लगती है। तो पूजा हो चुकी है, हेड वॉश हो गया, पूजा कर ली, मंदिर साफ कर लिया। माता रानी बहुत प्यारी लग रही है। माता रानी को मैं नवरात्रे के शुरू में तो सब चेंज करते होंगे, मैं अष्टमी वाले दिन भी कोशिश करती हूँ कि अष्टमी वाले दिन भी माता रानी को चेंज करूँ। 2 जोड़े मैं ज़रूर बनवाती हूँ माता रानी के, 2 ड्रेसेस। और पहली बार ही हुआ है कि मैंने हमेशा ना डार्क कलर्स लेती थी, ये मैंने लाइट कलर लिया, पता नहीं कुछ सोच के लिया और इतना सूट कर रहा है माता रानी को कि लग रहा है यार अष्टमी में बनाती भी, दिखाती हूँ आपको। और अभी देखेंगे, कल रात को बच्चे कह रहे थे सना और शौर्य कि हम भी फास्ट एक पहला और आखिरी रख देते हैं। तो मैं कह रखो, दिल करता है तो रखो, और जो जो करते हैं दिखाते हैं आपको। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए। उल्टी गिनती शुरू है और मैं चाहती हूँ कि नवरात्रों तक माता रानी करेंगी तो 1 लाख हो जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो मैं माता रानी दिखाती हूँ, आ जाओ। ये देखो ड्रेस प्यारी लग रही है ना। ये मतलब मेरे को था कि रेड से एनहांस हो गया, लाइट कलर था बट कुछ सोच के लिया था और वाकई वैसा लग रहा है। देखो शायद वीडियो में उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा पर बहुत सुंदर। बहुत सारे काम है अब करते हैं और बच्चों से पूछते हैं क्या इनका क्या व्रत का क्या सीन है, क्या रख रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा क्या खिलाना है उनको। हम लोगों का तो तनिष ने डाइट बनाई है, ऐसी बनाई है कि 4 फ्रूट्स बोले, पता नहीं क्या क्या बोला क्योंकि कुछ चेंजेस होंगे। तो उसने बोला कि सौंफ के चावल और आलू खा सकते हो, तो वो तो डेली बनेंगे ही बनेंगे। कुणाल को भी मैंने कहा, वो भी फास्ट सारे रख रहा है तो उसको भी मैंने बोला था कि अगर खाएगा तो मैं इकट्ठी बना लूँगी। बच्चे तो नहीं खाते वो। शौर्य कुट्टू की रोटी खा लेगा, सना तो वो भी नहीं खाती। फ्रेंच फ्राइज़ बना दूंगी, देखती हूँ अभी क्या क्या करेंगे। मुझे कुछ खुद नहीं पता, चलती हूँ किचन में। मुक्ति आ गई है और तनिष की क्लास थी तो उसको तो ब्रेकफास्ट भी कर चुका है, जो है पनीर का सैंडविच। तो मिलवाती हूँ सबसे, आ जाओ। गुड मॉर्निंग मुक्ति जी। बड़ी सुंदर लग रही है। देखा सही है। ये क्या है, आलू उबाल दिए, वेरी गुड। और आज सना शौर्य कह रहे हैं हम भी व्रत रख रहे हैं। अब सुनो, चटनी बनेगी व्रत वाली, मतलब अभी नहीं बनाई ना तो इसमें नमक डाल दो व्रत वाला ही, क्योंकि हमने भी रोज खाना है तो यही खाई जाएगी। सब रेडी है, वेरी गुड। आलू उबल गए ना। अब मैं सोचूं दोपहर तक तो अब खाने वाले कौन हो गए, सिर्फ तनिष और मम्मी, सना शौर्य भी और तुम भी। सना और शौर्य ने व्रत, अब क्या खाएंगे दोपहर को पूछते हैं, वरना उनका पुलाव भी पड़ा था। मैं सोच रही थी चलो वो पुलाव खा लेंगे, देखते हैं। और मम्मी का देख रहे हो, आवाज आ रही, मम्मी से बुलवाती हूँ। चलो, मम्मी ने मंदिर साफ कर लिया ना। मम्मी हैप्पी नवरात्रि। वो मम्मी ने मंदिर से सजा लिया। मैं भी लाइट कलर लाई इस बारी, पर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मम्मी लाई है मासी के घर से। हाँ ये देखो, ये है ना फिरोजी कलर, ये होता है ये अच्छा है। ये पीच कलर है। चलो जब बनाओगे तब देखेंगे। हाँ ये भी अच्छा है। ये कमला नगर से लाए हो, हाँ सही है। और ये मैं ऐसे उस पे खड़ी हूँ। अच्छा ये शौर्य उठ चुका है, हैप्पी नवरात्रि। और ये मेरा बच्चा, वो दोनों बच्चे, तनिष क्लास करके सो गया वापस से और ये मेरा बच्चा फास्ट कर रहा है। और अभी हमारे साथ हमारा फ्रूट का टाइम हो गया। धनी वाली चाय पी ली, फ्रूट खाएंगे। अब साथ साथ इसको जो जो करती हूँ, क्योंकि ये वैसे ना अभी भी मना कर रहा था। मैं कहा नहीं कुछ खाना है, कमजोरी ना आ जाए मेरे बेटे को। तो क्या पूजा होगी आपकी? हाँ जी। तो चलो इसको माता रानी से कुछ मांगा, इसने बता नहीं रहा। मैं आ चुका हूँ इधर, फास्ट अच्छा जा रहा है और मैं लेके आया हूँ बड़े धमाकेदार क्वेश्चन। ऐसा क्या बोला, पागल है? और क्वेश्चन कौन से लाया हूँ, पीहू ने ट्रिकी क्वेश्चन लिख रखे थे 10-12, तो वो मैं सबसे पूछूंगा। नहीं अभी मत पूछो, आज फिटनेस की बात भी है। अच्छा हाँ, ये भूल जाता है ना, फिटनेस की बात है। पर हमारे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, डीएम्स आए हैं मुझे क्वेश्चन, वो और ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो मैं भी पूछना चाह रही थी। तो कल मेरे से हादसा हो गया। क्या? ये देखो, गेट में उंगली आ गई, क्रेजी हो गया कल तो पार्टी में। अच्छा पार्टी कैसी थी तेरी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया थी। चाय सेशन चल रहा है। 1 बजे चाय। और तनेश इधर आओ, हेलो नहीं हुई की आपने। और ये देखो क्लास करके ही सोया था, मैं सही बोल रही थी, क्लास करके सो गया था और सुना अभी भी नहीं। और पता है जैसे ही किसी सोए हुए बंदे को उठाने जाते हैं कहते हैं खबरदार क्यों उठा रहे हो। क्या कर रहा है ये देख ले। सुन, अभी इसका कॉफी टाइम हो चुका है और फिटनेस की बात है। तनिष कॉफी बना रहे, अभी मिश्री मैंने को बना के दी थी। और यहाँ पे कैवेंटस में इसमें शेक मैंने शौर्य को इसलिए पिलाया था, मेरे को वो चाहिए थी शीशी। और इसमें व्रत वाली चटनी है। ये देख रहा, कितनी प्यारी लग रही है ना। कौन कौन लाता है यार, हर इंडियन हाउस होल्ड में होती होगी ये चीज। मेरे को तो कांच वाली बॉटल्स तो मैं नहीं छोड़ सकती, और मुझे कैवेंटस में बच्चों को जाना इसलिए भी पसंद है। हालांकि इतने में कांच की वो मिल जाए, बट वो लगता है नहीं, पी भी लिया और बॉटल आ भी गई। सना भी फास्ट रख रही है
तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हाँ देर से जो अब वो फ्रेश होके आएगी, पूजा करेगी। और यहाँ पे बन रहा है मैंगो शेक बना रही है मुक्ति। बच्चों का खाने का ध्यान रखेंगे, हालांकि उसके लिए तो ब्रेकफास्ट का ही टाइम होगा सना के लिए। तनिष्क को भी पुलाव खिलाएंगे। मम्मी ने ही भिंडी बनाई थी थोड़ी सी अपने लिए मस्त। हमारे घर में ताज़ी अगर थोड़ी भी बना रहे हैं तो ताज़ी ही सब्जी बनती है। मम्मी हमारी क्योंकि भोग लगाना होता है तो इसलिए पहले वाली नहीं खाती, इसको पुलाव कल वाला खिलाऊंगी क्योंकि इसने कल नहीं खाया, प्रसाद है वो तो खाना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आ चुके हैं फिटनेस की बात तनिष्क के साथ करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है जो मैं भी हमेशा से पूछना चाहती थी। जैसे अब नवरात्रों के फास्ट हैं तो किस हिसाब से खाना चाहिए? अगर कम खाते हैं तो उसमें बेनिफिट मिलता है कि मैं बहुत कम कैलोरीज कर दूं। कई लोग सोचे, जैसे मेरी भी सोच ये थी और इनकी भी सोच यही है कि कम आप फास्ट में खाते हो आपको वो बेनिफिट देगा। तो आप क्या कहना चाहते हो? उनका कह रहे हैं कि अब कैसे रखने चाहिए फास्ट? मतलब अगर आप फास्ट रख रहे हो, आप फास्ट मेरे हिसाब से जैसे जो ये वाला फास्ट होता है नवरात्रों का, उसमें आपको फ्रूट्स, नट्स और क्या नाम है डेयरी अलाउड होती है, प्लस साथ में एक मील आप सॉल्ट वाला खा सकते हो, है ना? फलाहार जो भी कुट्टू काटा। हाँ। तो अगर आप ऐसा ये वाला व्रत रखना चाहते हो तो मैं ये कहूंगा, जैसे मैं आपको BMR आपको बोलता हूँ हमेशा BMR कैलकुलेटर से, तो BMR कैलकुलेटर से अपना कैलकुलेट करो, फिर जितना BMR आ रहा है उस हिसाब से अपने फ्रूट्स, नट्स, डेयरी और जो आपकी मील है उस सबको डिवाइड करके खाओ। और क्या क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन था कि कैसे हम अपनी डाइट कैसे मेंटेन करें। डाइट इसलिए मेंटेन क्योंकि आपके और कोई चीज खाने के लिए नहीं है, तो आपको इसी डाइट को अपनी BMR के हिसाब से, अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरा देखो तो मेरी BMR है 1700 कैलोरीज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास चीजें खाने को कम है तो मैं 1000 कैलोरी 1200 कैलोरी खा लूं दिन की। नहीं, अगर आप खा रहे हो तो एटलीस्ट 1700 कैलोरीज तक लेके जाओ उसको, फ्रूट, नट्स और अपना डेयरी और एक मील के साथ। और अगर आपको ऐसा करना है कि इस पूरे 7-8 डेज में आपको 3-4 डेज आपको लग रहा है कि मेरे को प्रॉपर मतलब फास्टिंग वाला चाहिए कि मैं बिल्कुल ना खाऊं, तो वो वाला भी कर सकते हो कि आप 4 डेज ईटिंग रखो और 4 डेज अपना वो कर सकते हो बिल्कुल फास्टिंग वाला, कि बिल्कुल ही आप पूरे दिन मत खाओ। और अगर आप खा रहे हो तो मिनिमम 1700 या 1300 जो भी आपका BMR है उतना खाओ पूरे दिन में। तो उसमें अगर ये क्वेश्चन हो कि नहीं आप खाते तो उसका कुछ बेनिफिट है, ये मेरा क्वेश्चन है। जो फास्टिंग के जो बेनिफिट्स मैंने लास्ट टाइम बताए थे, जो हमने करे थे कि बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो रीजेनरेट हो जाते हैं, और जो भी आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में, जो ओल्ड सेल होते हैं वो थोड़े और जो डेड सेल्स होते हैं वो सारे हट जाते हैं और न्यू सेल वापसी बन जाते हैं। तो वो सारी जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। और लेकिन वो जो है कि जब अगर आपने खा लिया तो फिर आप अपनी मैक्सिमम कैलोरी जो BMR वाली कैलोरी है वो खाओ, और नहीं खा रहे तो फिर आप बिल्कुल मत खाओ। तो ये थी फिटनेस की बात तनिष्क के साथ, और अच्छी बातें ऐसे ही आपके साथ शेयर करता रहेगा क्योंकि अब तो सर्टिफिकेट्स भी आ गए मेरे बच्चे के पास। तो बने रहिए, अब करते हैं दिन की शुरुआत, इसको कराते हैं लंच। और यहाँ हो चुकी है फिटनेस के बाद लंच टाइम चल रहा है। दादी क्या कर रहे हो? आटा। कौन सा आटा गूंद रहे हो? चने का। साथ में भिंडी। हाँ। भिंडी बनेगी बस। दादी लंच कर रही है, अभी दिखाते हैं, टेस्ट लेते हैं दादी से। और यहाँ पे ये अनबॉक्सिंग हो रही है। ये मैंने मंगाए हैं कंजकों के लिए गिफ्ट, इसकी अनबॉक्सिंग शूट करूंगी। ये रीजन ही होता है कि मैं थोड़ा पहले मंगवा लेती हूँ, और अगर अच्छे हैं तो आप लोग भी अगर मंगवाना चाहो तो। और मुझे लगता है कि कंजकों को ना स्कूल जाती हैं और उतनी छोटी ही आती हैं, तो मेरे को लगता है कि टिफिन बॉक्स के काम आई जाते हैं ना। एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। हाँ, स्पॉन्सर्ड नहीं है ये। मैं अनबॉक्सिंग अपनी भी शूट करती हूँ जो मैं मंगवाती हूँ, और अभी देखती हूँ अच्छा है कि नहीं अच्छा। और ये मैंने मंगवाया 2 दर्जन हमारे लिए, मोर देन इनफ। इसमें मतलब हो जाता है मेरा काम। और ये 2 बॉक्सेस हैं इसमें चिपके हुए, तो एक मतलब 12 हो गए ना। और इसमें काफी सारी वैरायटी थी, बट मिस्ट्री मैन को ये अच्छे लगे, उन्होंने कहा ये लेके देख सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है क्योंकि कंट्री के मोस्टली जो है सेम आती है हमारे यहाँ। ये देखो ओपन भी हो चुके हैं, प्रॉपर टाइट वाले। और ये मेरे ख्याल 1500 समथिंग के थे 12 पीसेस, और काफी सारी इसमें वैरायटी है, बट ये मिस्ट्री मैन को पसंद आए थे। और बड़ा अच्छा सॉलिड है ये जो है ना, ये लॉक सिस्टम तो आ चुकी है। मेरे को ना लगता है जल्दी आ जाए, और इसके लिए कहीं होता कि डिलीवरी ना। और मुझे लगता है लोकल मार्केट में ना बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती, मुझे ऐसा लगता है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलती। तनिष्क का तो लंच हो चुका है। दादी अपने वही चने की रोटी एंड भिंडी, सना शौर्य के लिए चिप्स जा रहे हैं। इनका व्रत रखना ना मेरे को ज्यादा सोचना पड़ता है कि अब याद हो क्या। अब ये लग रहा है चिप्स, और वो देख लो राजा साहब। राजा बेटा कैसा रहा, कैसे लग रहे हैं चिप्स? तनिष्क ने इतनी प्यारी डाइट बना दी ना कि थोड़ा फ्रूट्स उसने जैसे काफ़ी सारे दे दिए, और जैसा कि उसने अभी बताया भी था फिटनेस की बात में
कह रहा नहीं खाना तो मत खाओ, बट खाओगे तो फिर पूरी कैलोरीज लेनी है। तो पर बड़ा अच्छे से उसने अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी और बड़ा अच्छा सा वो दिन जा रहा। वरना ये होता था मोस्टली हम लोगों को लगता था कम मुंह जूठा करो, कम खाओ, तो उसमें सिर दर्द होना शुरू हो जाता था। अब एक टाइम की चाय भी मिल गई, 250 ml मुझे उसने दूध बोला है कि है जैसे कॉफ़ी पी सकते हो आप, एक चाय पी सकते हो। तो अभी रिलैक्स करते हैं। सना और शौर्य भी जा रहे हैं स्विमिंग के लिए। कल शौर्य गया था, सना के मिस हो गया था, तो अब वो कह रहा है कि उस टाइम कहता है रश भी कम होता है। तो सना को बहुत अच्छे से स्विमिंग, हाँ वो लेंथ नहीं मार पाती बट काफ़ी कर लेती है, तो इसके साथ जाएगी। मुझे लगता है चल प्रैक्टिस भी हो जाएगी। शौर्य तो मेरी बहुत अच्छा करता है स्विमिंग। तनिष अभी फ्रेश वगैरह हो रहा है। रिलैक्स करते हैं। और उसके बाद अभी मैं किसका वो बोलने वाली थी, डिज़ाइनर बाय बर्थ, उनका कमेंट 2-3 जगह मैंने देखा। वो कह रहे हैं माइक लगाओ, मेरी तो आवाज़ ही इतनी तेज़ है। वो कह रहे हैं माइक लगाओ, कई जगह आवाज़ नहीं आती। तनिष और यास हो सकता है बच्चे का आहिस्ता बोलते हो, तो इस वजह से हो सकता है कि लग रहा हो उनको माइक का। कुणाल कह रहा था कि अगर मैं तनिष की आवाज़ जैसे या बच्चों की आवाज़ जिनकी कम है उनकी लाउड करूँगा तो मेरी बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी आवाज़, तो इसलिए और माइक की ज़रूरत है सच मुझे लगता है। फिर भी कमेंट करना आप, और लोग भी करेंगे तो सोचेंगे कुछ उस बारे में भी, क्योंकि अब तक किसी का ऐसा सच आया नहीं कि करो, पर ऐसे सजेशंस भी देते रहो तो अच्छा लगता है। तो पर अभी मेरे को लगा कि अगर 2-4 लोग और बोलेंगे ना तो पक्का माइक भी ले आऊँगी। पर मेरी आवाज़ को तो नहीं लगता ज़रूरत है कि मेरे को, तो इनफैक्ट कितनी बार मैं सुनती हूँ मुझे लगता है यार बहुत तेज़ हो गई मैं, पर ये मेरी नेचुरल आवाज़ है। मुझे ये नहीं होता कि इसमें मैं कोई एफर्ट डाल के इतना बोलती हूँ। तो ये थी दिल से दिल की बात। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं जब कुछ अच्छा करेंगे या कुछ। आज सना के लिए तो मैंने बनाने फ्रेंच फ्राइज़, और शौरू मेरा कह रहा है रोटी खाएगा 8 बजे तक, तो आएंगे तो उनको पनीर खिला दूंगी। बच्चों के लिए सोचना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे को, थोड़ी देर में लग रहा है, वैसे भी ज़्यादा नहीं खाते पर अब ज़्यादा लग रहा है यार लंच नहीं किया, कुछ खिला दूँ। तो स्विमिंग से आएंगे ना, इनको भूख लगी होगी तब पनीर खिला दूँ। आ चुका है मेरा शौरू। कैसा था स्विमिंग से? अच्छी हो गई? टैनिंग देख कितनी हो गई बेटू। अब खाना कब तक खाना है? 8 बजे। अच्छी खाना खा रही है, चटनी बड़ी अच्छी लग रही है। और ना खाने का टाइम आ चुका है। शौरू अभी कह रहा है बाद में, तो मेरे को होता है कि 8:30 तक मैं तो पूरा भैया खा के, क्योंकि मैं ज़्यादा लेट खाना नहीं खाती तो मैं पहले खा लेती हूँ। अभी हुए हैं 7:15। फिर तनिष भी कह रहा है वो ये वाली व्रत वाली रोटी खा लेगा। सना को फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, दिखाऊंगी अभी आपको क्या क्या है, पहले खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों आ चुके हैं। सना खा रही है पनीर और शौरू ये मेरे को ना आटे में गड़बड़ लग रही है। अमोद भैया ना स्वांग के चावल का आटा ले आए हैं, चावल का आटा ले आए हैं। अब ये खा के देख। चलो जी, टेस्ट आता है, पर मेरे को लग रहा है अच्छा ही होगा। स्वांग के चावल तो बहुत अच्छे होते हैं, और फर्स्ट एक्सपीरियंस है। गरम है, आराम से सही है। कुट्टू की रोटी भी तो तूने खाई हुई, कंपेयर कर सकते हो कैसा है? अच्छा। इस टाइम तो भूख लगी है तो कुछ भी अच्छा लगे। चावल के आटे की रोटी समझ लिया तू, ये स्वांग के चावल के आटे की रोटी है ना। फ्राइज खा रही है और आती गए 3000 कैलोरीज प्राइस देख के। और इसका पता क्या है, इसने बहुत अच्छी डाइट बनाई है। मेरे को तो किसी को नरातों की भी अगर चाहिए हो ना, आप हफ्ते का प्लान देते हो? हफ्ते का भी दे देगा ये। और अभी ना वो आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए भैया? अर्बन क्लैब से आए हुए हैं। इसने वो जाना है, अभी खाना रुक के खाएगा। और आज ब्लेंडर हो चुका है वो आटा, स्वाद के चावल का आटा है। वो तो यम था ना कि खाएगा तो कहेगा क्या बना दिया। अच्छा सुनो, आज का शाउट आउट जाता है ओमान को, दिल से शुक्रिया। और एक और शाउट आउट है अंशिका को। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हो अंशिका, तुम 100K के लिए भी खुश हो रही हो, एक्साइटेड हो। और एक चीज उसने पूछी, सना की ड्रेस वो वाली कहाँ से थी? वो H&M की थी। क्या इसी के साथ एंडिंग कर दो? पीस।